Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Weskani and today we are going to learn the Microsoft Excel. In our previous video we have learned the Microsoft Office and today we are going to briefly discuss Microsoft Excel. So Microsoft Excel है क्या जी? It is a software of the Microsoft Office. ठीक है जी? It is a software that use spreadsheets system to organize, display, format and calculate data using advanced features and formulas. ठीक है जी. तो एक्सेल के अंदर क्या यूज़ होती हैं जी? स्प्रेडशीट्स यूज़ होती हैं. क्या यूज़ होती हैं जी? स्प्रेडशीट्स यूज़ होती हैं जो कि वर्ड के अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं होती. ब्लैंक पेज होता है जो वर्ड के अंदर यूज़ हो रहा होता है और जो एक्सेल है उसके अंदर इस तरह से जी शीट्स बनी होती हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्प्रेडशीट्स कहते हैं. आगे चलते हैं जी. MS Excel. MS Excel is a part of Microsoft G Suite and integrates with other applications in the Office Suite. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि Microsoft Office के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है MS Excel. MS Excel offers advanced features to perform calculation, visualize data in graphs and create pivot tablets. ठीक है जी. तो अब ये करता क्या है? ये कैलकुलेशंस के लिए काम आता है. डेटा को विजुलाइज इन ग्राफ्स में करना हो, कोई जी टैबलेट्स बनाने हो, तो उसके लिए आपको जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इट एफिशिएंटली मेक्स यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट्स टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड स्टोर डेटा इन टैबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म्स. मतलब ये जो स्प्रेडशीट्स हैं ये किस काम आती हैं? ये ऑर्गेनाइज करने के काम आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं शीट्स के अंदर, स्प्रेडशीट्स के अंदर. एनालाइज भी कर सकते हैं ना एट द सेम टाइम. अगर आपके पास एक डेटा ऑर्गेनाइज होगा तो एट द सेम टाइम आप उसको किसी भी पैरामीटर से उसको एनालाइज कर सकते हैं, चाहे आप रिजल्ट के हिसाब से करें, चाहे आप मंथ के हिसाब से करें, चाहे आप फेल्यूर के हिसाब से करें, किसी भी हिसाब से करें. और इसी तरह ही स्टोर डेटा इन टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म. डेटा आपके पास होता है बट आप उसको स्टोर कर लेते हैं टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म्स के अंदर व्हाइल यू आर यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अब ये हमारे पास एक विंडो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की. ये विंडो को मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, डिफाइन करता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएं. जैसा कि पिछली हमने वीडियोस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ऐसी ही एक हमारे पास स्क्रीनशॉट था, एक पिक्चर थी, एक फिगर थी जिसको हमने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था. अब सबसे पहले थी यहाँ पे देखें जी क्या है सबसे ऊपर ये आपको कुछ याद होगा जहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ये कौन सा बार है जी? बिल्कुल जी, ये टाइटल बार है. क्या है जी? टाइटल बार. ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है. ये क्या है जी? टाइटल बार. अब टाइटल बार के जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे छोटा सा क्विक एक्सेस टूल बार बना हुआ होता है. ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार. अब ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार. ये जो रह गया है ना, ये जिसके अंदर एक्सेल का आइकन आ रहा है, उसके बाद सेव है, रीडू है, अनडू है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार. पता लगे आप नीचे वाले को भी समझ रहे हो. सही है. उसके नीचे आ जाएं तो आपके पास है मेन्यू बार. क्या है जी? मेन्यू बार. अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी. देखिए जी, एक क्लोज यहाँ पे और एक क्लोज यहाँ पे. एक मैक्सिमाइज यहाँ है और एक यहाँ है और एक मिनिमाइज ऊपर है और एक मिनिमाइज नीचे. अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो क्लोज है, ये क्लोज आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपके पास होती हैं स्प्रेडशीट्स. तो ये जो क्लोज है ये आपका स्प्रेडशीट्स का. एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देयर आर सेवरल शीट्स विच आर ओपन एट द सेम टाइम. तो यहाँ पे देखेंगे स्प्रेडशीट नंबर 2, स्प्रेडशीट नंबर 3. तो ऐसे ही अगर आपने स्प्रेडशीट नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, 2 पे काम कर रहे हैं, 3 पे कर रहे हैं, अब आप इसको मिनिमाइज कर दें और उसके बाद एक नई स्प्रेडशीट आप न्यू कर सकते हैं और उसको एक अलग नाम से सेव कर सकते हैं. तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप डिफरेंट स्प्रेडशीट्स डिफरेंट नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये है प्रोग्राम का क्लोज और ये है स्प्रेडशीट का.
होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम मेन्यू बार को वन बाय वन करके पढ़ते हैं जी। फाइल टैब, ये टैब्स हैं डिफरेंट, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डेटा है, व्यू है और हमारे पास व्यू है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क की यहाँ पे जी क्वेश्चन मार्क को कहा गया है कि ये है जी हेल्प आइकन। आपको किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप इधर आके क्लिक करते हैं और एक आपके पास पूरा डायलॉग बॉक्स खुलता है। वहाँ से जो भी आपको हेल्प के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो आपको आसानी से मिल जाती है। अब जी ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है ये कौन सा मेन्यू खुला हुआ है? ये जी खुला हुआ है होम मेन्यू। कौन सा खुला हुआ है जी? होम मेन्यू। अब होम मेन्यू के अंदर क्या है जी? पेस्ट है, कट है, इसके बाद नीचे जी आपके पास पेस्ट है, पेस्ट फ्रॉम है या पेस्ट स्पेशल है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाएंगे है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद है फॉन्ट, फिर है अलाइनमेंट और उसके बाद है एडिटिंग। तो फॉन्ट के अंदर आपके पास क्या आ रहा है जी? फॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं, बॉर्डर्स आ रहे हैं जी, थीम्स आ रहे हैं, साइज आ रहे हैं। किसके हैं जी? ये फॉन्ट के। उसके बाद अलाइनमेंट जो आपका जी आपने जो लिखा है ठीक है इधर, तो वो कहाँ पे आए? बीच में आए, साइड पे आए, ऊपर आए, नीचे आए, ये उसकी डिफरेंट सेटिंग्स लिखी हुई हैं। और उसके बाद है जी एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आप उसको किस तरह से एडिट करना चाहते हैं, जो भी सेटिंग्स है वो सारी की सारी यहाँ पे एडिटिंग के अंदर दी हुई हैं। तो होपफुली ये ऊपर वाला जो है यहाँ तक आपका हमने इसको पढ़ चुके हैं और हमें पता चल गया है कि जी ये ऊपर कौन सी चीज़ें हैं। अब हम आते हैं नीचे। देखिए जी अक्सर टेस्ट में क्या सवाल आता है? अक्सर टेस्ट में सवाल कुछ इस तरह से आता है कि रोज आर शोज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बाय नंबर 1 2 3 और ABC। ठीक है, ABC। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, यहाँ पे ABC चल रही है और यहाँ पे मतलब हॉरिजेंटली आपके पास ABC है और वर्टिकली क्या है आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 है। तो अब ये जो आपके पास नंबर्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? ये रोज़ को शो कर रहे हैं। तो ये आपने जहन में बात लाजमी तौर पर रखनी है कि रोज़ आर शोड बाय नंबर्स एंड कॉलम्स आर शोड बाय अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट से ABC से शो हो रहे हैं क्या जी? आपके पास कॉलम्स, और जो आपके पास रोज़ हैं वो नंबर से शो हो रही हैं। सही है जी। तो अब अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है A1 का, तो यहाँ पे इसका मतलब है A आपके पास है कॉलम और 1 क्या है आपके पास है रो। इसी तरह ही अगर हमारे पास यहाँ पे मुझे आपने यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, ये जहाँ पे मैंने फिल कर दिया है इसका रो और कॉलम किस तरह कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा। ये देखें D है, D के अंदर आ रहा है, D कॉलम के अंदर, और यहाँ पे क्या है 4, तो D4। ठीक है, इस तरह कंप्यूटर क्या है आपकी रीडिंग्स नोट करता है। तो और ये जी ख़ास तौर पे जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हो और इस तरह टेस्ट के अंदर सवाल आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें ए रो को शो कर रहा है या ए कॉलम को शो कर रहा है, तो ये आपके जहन में बात होनी चाहिए। और उसके बाद जी एक और चीज़ कि आपके पास जो है डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो 1 2 3 आपके सामने कितनी है जी? 1 2 3। सही है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे स्लाइड जूम स्लाइडर, आपकी जो स्लाइड्स हैं उनको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। व्यू बटन से आपकी जो पूरी स्प्रेडशीट है उसको आपने किस तरह से देखना है, रीडिंग व्यू में देखना है, पेज व्यू में देखना है, प्रिंट व्यू में देखना है, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे हैं। स्टेटस बार है साइट के अंदर। ठीक है, स्टेटस आपको शो कर रहा होता है रेडी है, वर्किंग है, वेट करें क्या हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। तो होपफुली ये आपको यूज़र इंटरफेस देके आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो नज़र किस तरह का आता है। अब हम आगे फर्दर इसको पढ़ते हैं। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? इज़ द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग और रिकॉर्डिंग डेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया जस्ट लाइक साइज, क्वालिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। मतलब सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग चीज़ों को रीअरेंजमेंट करना होता है बाय द साइज, बाय द क्वालिटी, बाय द वैल्यू और बाय द क्वांटिटी। अक्सर कंप्यूटर के अंदर भी आप यही चीज़ें कर रहे होते हैं। सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय साइज, सॉर्ट बाय डेट, सॉर्ट बाय टाइम। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी
ये फंक्शन होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर डेटा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूज़र, और जो नीड्स ऑफ द यूज़र है वो साइज, क्वालिटी, वैल्यू और क्वांटिटी हैं। वी कैन सॉर्ट आउट डेटा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द नेम्स। अगर आपके पास नाम है तो नाम का जो डेटा है, मिसाल के तौर पे आप कहीं पे भी रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि ए वाले नाम हमेशा ऊपर होते हैं और जेड वाले नाम नीचे हमेशा नीचे होते हैं। तो वो क्या है, वो सॉर्टनिंग है बेस्ड ऑन द आप कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और उसके बाद फॉर दिस, अब अगर आपने ऐसे करना हो, ठीक है, अगर आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपने इस तरह करना हो तो आप किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले सिलेक्ट ऑल द रोज एंड कॉलम्स विच मेक अप दिस प्रोडक्ट लिस्ट। सबसे पहले तो जहाँ पे भी आपके वो डेटा लिखा हुआ है उसके रोज और कॉलम्स को आप सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद देन गो टू द डेटा टैब एंड सेलेक्ट द शॉर्ट ऑप्शन। डेटा टैब में जाएंगे, ऊपर हमने अभी पढ़े थे टैब्स है, उसमें डेटा टैब्स में जाएंगे और उसमें वहाँ पे जाके शॉर्ट ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। इन द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स चूज प्रोडक्ट फ्रॉम द शॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट and make sure that in the order drop down list A to Z is selected। अब वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपने क्या सिलेक्ट करना है, A to Z। अगर Z to A करेंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी सॉर्टनिंग है वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। योर डेटा विल बी रीअरेंज एंड स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली बेस्ड ऑन द वैल्यूज इन द प्रोडक्ट कॉलम एंड देयर रिस्पेक्टिव प्राइजेज एंड क्वांटिटीज विल आल्सो बी रीअरेंज एज स्टोर्ड डेटा, ठीक है जी, और एज सॉर्टेड डेटा। तो जब आप इस तरह उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसमें रीअरेंज कर लेंगे तो आपका डेटा आपके सामने बिल्कुल रेडी होके आ जाएगा। उसके बाद जी एक्सेल के अंदर फार्मूलाज प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। विदाउट फार्मूलाज एक्सेल कैन नॉट बी एबल टू वर्क। तो मोस्टली एक्सेल के अंदर जो है फार्मूलाज यूज़ होते हैं। It allows it to user to perform the numerous calculation on data. Common calculation include आपकी बेसिक अर्थमेटिक जो होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स आर फाइंडिंग देयर एवरेज इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। दो नंबर्स के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है और उनकी एवरेज आप कहाँ से, फार्मूलाज के थ्रू ले सकते हैं। फार्मूलाज टेल अस एमएस एक्सेल व्हाट कैलकुलेशन नीड टू बी परफॉर्म ऑन डेटा। डेटा तो आपके पास बहुत सारा होता है, बट जिस तरह का आप फार्मूला लगाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो फार्मूला को ही उसके बेस पे ही आपको रिजल्ट शो करता है कि आपने जो फार्मूला लगाया है उसी हिसाब से वो रिजल्ट बना के आपको दे देगा। तो फार्मूलाज आर ऑलवेज स्टार्ट, ये टेस्टों में सवाल आता है कि फार्मूला किससे स्टार्ट होता है, तो फार्मूला हमेशा इक्वल की साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। दे आर डिफाइंड इन द फार्मूला बार, और वो कहाँ पे शो हो रहा होता है, फार्मूला बार के ऊपर। ऊपर जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना A1 लिखा हुआ था, उसके आगे ही फार्मूला बार था और वहाँ पे फार्मूला यूज शो हो रहा होता है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू नंबर्स विच आर 2220 इन 87 प्लेस्ड इन कॉलम 1। और ये क्या कह रहा है कि जी इस तरह अगर आपने इस चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप इस तरह दो अलग अलग कॉलम्स को सिलेक्ट करें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह स्टेटस बार के अंदर जो चीज़ें हैं वो शो हो रही होती हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे भी देखा था। द ऑब्जेक्टिव इज़ to add these numbers using Microsoft Excel formula to achieve this follow these steps। अगर आपने इस तरह से जी कोई आपने चीज़ बनानी है तो फिर आप किस तरह बनाएंगे, ये देखिए, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए लिखा हुआ है। सिलेक्ट C2 को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप फार्मूला किस तरह यूज़ करते हैं वर्कशीट के अंदर। तो अब ये आपने क्या सिलेक्ट किया, C2, तो C ये रहा और 2 ये आ रहा, ठीक है, 307 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, टाइप इक्वल साइन, टाइप आपने कर दिया इक्वल साइन और यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है जी, टाइप इक्वल साइन सेलेक्ट A2। अब A2 कौन सा है, ये रहा A और 2 ये रहा, मतलब 220, ठीक है। आपने उसको सिलेक्ट करना है, किसको, इक्वल की निशानी देने के बाद आपने A2 को सिलेक्ट करें वर्कशीट के ऊपर और यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड, चाहे आप माउस से इसको सिलेक्ट कर लें चाहे कीबोर्ड से कर लें। फिर क्या होगा जी, दिस एक्शन प्लेस टू द सेल रेफरेंस A2 इन द फार्मूला ऑफ द सिलेक्टेड सेल। तो फिर क्या होगा, ये एक्शन जो है
वो आप कर दें सेल रेफरेंस A2 इन द फार्मूला ऑफ द सिलेक्टेड बॉक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप टाइप करेंगे प्लस, ठीक है। पहले आपने C2 को सिलेक्ट किया, उसके बाद बराबर की निशानी दी, फिर आपने जी A2 को सिलेक्ट किया और फिर आपने टाइप किया प्लस, और उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट किया B2। क्या सिलेक्ट किया जी, B और 2, B2 को आपने सेलेक्ट कर दिया इन द वर्कशीट बाय यूजिंग द माउस। आप चाहे माउस से सिलेक्ट करें या कीबोर्ड से सिलेक्ट करें, और उसके बाद जी आपने क्या कर दिया, फार्मूला ऑफ द सिलेक्टेड सेल, ठीक है, इन द रेफरेंस। अब आपने ये जो 2 को सिलेक्ट किया ना, अब आपने यहाँ पे रिजल्ट लेना है, तो यहाँ पे आप बराबर की निशानी देने के बाद पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस की निशानी देंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप प्रेस इंटर कर देंगे। प्रेस जब इंटर करेंगे तो आंसर जो है आपका C2 में शो होगा। आंसर किस में शो होगा, C2 के अंदर शो होगा, जो कि आपने फॉर्मूला दिया था। इसी तरह ही ये आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, और जी अदर जितने भी फार्मूलाज हैं वो आप इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी चार्ट्स। चार्ट्स क्या है, चार्ट्स आर आल्सो नोन एज ग्राफ्स, दे इंक्लूड डायग्राम्स एंड टेबल्स। तो चार्ट्स के अंदर टेबल्स और डायग्राम्स लाजमी तौर पे होते हैं। ऐसे आपको डेटा मिला होता है और डेटा से फिर आप क्या करते हैं जी, एक डायग्राम्स और टेबल्स बनाते हैं। आगे हमारे पास एग्जांपल है, उसको भी हम देखेंगे। चार्ट फीचर्स इन एमएस एक्सेल अलाउ टू यूजर टू प्रेजेंट अ सेट ऑफ डेटा विजुअली। मिसाल के तौर पे आपके पास डेटा होता है, पर समझाने के लिए अगर आप डायग्राम और जो टेबल्स हैं उनको बना लेते हैं तो वो डेटा जो है एक अट्रैक्टिव वे में आप किसी को समझा सकते हैं, अदरवाइज आपको समझाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन। अब ये चीज़ को समझने के लिए ये हमारे पास एक डेटा है 12 मंथ का, और उसके अंदर डिफरेंट जो है हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ है। अब ऐसे देख लें, ऐसे देखने में आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा और आप बोर टाइप हो रहे होंगे, बट अगर यही सेम डेटा आपको इस तरह दिखाया जाए, ठीक है, ग्राफ के अंदर दिखाया जाए मंथ ऑफ द ईयर, तो आपको देखें जी बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा यहाँ पे इतना था, यहाँ पे फिर बढ़ता गया, फिर यहाँ पे जब आपको जो हमने शुरू में पढ़ा था ना एनालाइज द डेटा, तो ये देखें एनालाइज हो रहा है डेटा। इसी तरह ही मंथ ऑफ द ईयर, ये देखें, ये आप डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और यहाँ से आप वैल्यूज़ देख रहे हैं। तो इस तरह आपके पास एमएस एक्सेल के अंदर डेटा होता है और डेटा को आप डिफरेंट ग्राफ्स के साथ शो करते हैं। ये जैसे बार चार्ट है और ये आपके पास लाइन चार्ट है। इस तरह और भी बहुत सारे आपके पास चार्ट्स अवेलेबल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जो आपको सूटेबल रहे, जो आपको अट्रैक्टिव रहे, जो आपके यूजेज के हिसाब से हो, आप उसको सेलेक्ट करके अपना डेटा जो है बहुत अट्रैक्टिव वे में किसी को समझा सकते हैं। Making this chart is very easy, and all we need to do is selected the table and click the chart button. There are many types of charts. मिसाल के तौर पे बहुत सारे चार्ट्स के टाइप्स होती हैं। नंबर 1 जो 4 है वो मेन है। जो नंबर 1 है बार चार्ट, उसके बाद कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। तो जी होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। यू हैव लर्नड अ लॉट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माय गिवन नंबर विच इज़ बिलो ऑन द स्क्रीन। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़।